Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pasians, आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट 2026 एडमिशन्स के लिए डे 6 को। यानी आज आप तमाम बच्चों के पास 6 जुलाई को 2026 आज हमारे पास डे 6 है। और डे 6 के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम जो सेक्शंस हैं उनके हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तमाम शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आज के पेपर में हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज है। याद रहे 29 जून से स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद 30 जून आया, फिर 1 जुलाई, फिर 2 जुलाई, फिर 3 जुलाई। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चों के पास फिर 4 और 5 को सैटरडे संडे को आपका बीएस को लेकर टेस्ट नहीं हुआ, और ये आपके पास 5 डेज बने। और आज हमारे पास जो 6 जुलाई है, ये हमारे पास डे 6 है। ये मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूं। तो हमारे पास जो आज 6 जुलाई 2026 में है, इसमें आप तमाम बच्चों को एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। वो बच्चे जिनका कल परसों या उससे नेक्स्ट डे पेपर होगा, आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम के जो प्रोवाइडेड मॉक टेस्ट है उनको लाजमी सॉल्व करके जाना है। जो बच्चे वो सॉल्व करके जा रहे हैं उनका पेपर बहुत बेहतरीन हो रहा है। आप खुद वो सॉल्व करके जाएं और हमारे इस नंबर पे हमें आके फीडबैक बताइएगा। आप खुद फिर बताइएगा कि आपको इसमें से कितना बेनिफिट हुआ। देखो बच्चों, आप लोग इधर उधर से पूछने की बजाय ना खुद वो सारी चीजें कीजिएगा, ठीक है। आप जिस तरह से भी रिकमेंडेशन लेंगे आपको एंड गेम और हमारे मॉक टेस्ट की रिकमेंडेशन मिलेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप बच्चे खुद वो मॉक टेस्ट सॉल्व करो, उसके बाद हमारी एंड गेम्स को देख के जाओ और पेपर देने जाओ, फिर मुझे बताइएगा आके कि आपको इसमें से कितना फायदा हुआ है। सारे एमसीक्यूज इधर मौजूद होंगे इंशाल्लाह, इतने वो हमने रेलिवेंट डिजाइन किए हुए हैं। और अगर आप तमाम बच्चे हमारे न्यू बैच के हिस्सा बनना चाहते हैं 2027 एडमिशन के लिए, अगर आपका कोई जूनियर है, आपके सिबलिंग्स हैं, नर्स्ट राउंड 1 के 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप तमाम बच्चे हमारे इस नंबर पर रब्ता करके बैच का हिस्सा बन सकते हो। 7,000 वन टाइम पे करना पड़ता है। जो समझ बच्चों को बाद में आती है अपने जूनियर्स को और सिबलिंग्स को बताइएगा कि अभी से बैच का हिस्सा बन जाए। पूरे साल की ये फी होती है और इसमें तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाती है। बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के पोर्शन को। अब आज हमारे पास जो क्वेश्चंस आए वो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और याद रहे, पास एजुकेशन सिस्टम की ब्यूटी ये है कि हम आप तमाम बच्चों को बाकायदा तौर पे एमसीक्यूज को रिक्रिएट करके दिखाते हैं और उसके मुताबिक उनका सोल्यूशन करवाते हैं। पेजेस के ऊपर ही नहीं ऐसे खिचड़ी सी बनती है, समझ नहीं आती है। एक बाकायदा तौर पे पूरी एफर्ट्स के बाद ये सारी चीजें आप बच्चों के सामने लेके आते हैं। ओके बच्चों, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन पूछेगी हमारे पास जीरो की। अब जीरो एक कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया डेरिवेटिव ऑफ साइन वी स्केयर। अब वी हमारे पास वेरिएबल है, तो याद रखिएगा अब यहाँ पे हमारे पास साइन वी स्केयर हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का एक सिंपल सा तरीकाकार ये होगा कि साइन वी स्केयर का हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है तो दैट विल बी कॉज वी स्केयर। तो ये कॉज वी स्केयर बन गया, और आगे वी स्केयर का फर्दर कितना बन जाएगा, 2v बन जाएगा। सो दैट विल बी 2v, और आगे बन जाएगा कॉस वी स्केयर। और डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह करके इसका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो है हमारे पास कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एट 0 0। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात की जा रही है, तो वी नो दैट एक्स स्केयर अपॉन में ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन में बी स्केयर विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक्स स्केयर अपॉन में बी स्केयर माइनस ये भी हो सकता है अगर हमारे पास वो उसकी ओपनिंग जो है वो वर्टिकल के अलॉन्ग हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। फिर सीकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमसे पूछी गई, तो भाई मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज सीकंड स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसी की इंटीग्रेशन ले लूंगा तो क्या वो tan एक्स आएगी, बिल्कुल आएगी, और साथ में c आ जाएगा। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास ई एक्स की इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल। ई एक्स की ई एक्स हो जाएगी, और यहाँ पे 1 से लेके 2 तक, पहले अपर लिमिट e⁻², फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। सो दैट विल बी e2 - e। और आप चेक कर सकते हो e2 - e कहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1/9 a² - x²। अब मैंने आप तमाम बच्चों को ये चीज बता रखी है कि जब हमारे पास
ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यानी माइनस जो है वो एक्स के साथ आ जाए तो साइन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पुट होगी। और अगर हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है तो ये हमारे पास सीकेंड में सब्स्टिट्यूशन जाएगी। और अगर हमारे पास इन दोनों में एडिशन का साइन आ जाए तो फिर टेन की सब्स्टिट्यूशन यूज होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो x के साथ माइनस आ रहा है, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में a, और a की जगह पे 1/9, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन है और आगे प्लस c आ जाएगा। तो इस तरह करके हमारा ये अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्र कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दूंगा। तो प्रोडक्ट रूल को देखिएगा जरा, यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे इसको ऐसे देख लो कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू एक्स, और आगे टू एक्स का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस का साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ये टू एक्स। तो यहाँ पे देखो तो ये माइनस टू, यहाँ पे चेक कर सकते हो, -2x² और साथ में sin 2x हो गया, और ये +2x और आगे cos 2x हो गया। अब माइनस पहले लिखना रिकमेंडेड तो नहीं होता है, प्लस वाला लिख लो, सो दैट विल बी 2x cos 2x, और साथ में -2x² और sin 2x। तो मैं इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी लॉजिक ये बना लेता हूँ कि मेरे पास जो कॉज है ना उसके साथ तो प्लस आ रहा है, और जो हमारे पास यहाँ पे साइन आ रहा है उसके साथ माइनस वाला होगा। तो आप लोग चेक कीजिएगा जरा, तो यहाँ पे 2x cos 2x ये बात बिल्कुल ठीक है, -2x² sin 2x, तो ये अल्फा ऑप्शन ठीक है। अब दूसरा क्यों गलत है, दरमियान में प्लस है, तीसरा क्यों गलत है, उसमें प्लस साइन के साथ आ रहा है, उसके बाद हालांकि माइनस आना था साइन के साथ, गॉट इट। उसके बाद ये वाला क्योंकि इसमें एडिशन आ रहा है। तो एक ऑप्शन ही हमारे पास ठीक बनता है जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन गिवन है। उसके बाद है हमारे पास tan (15π - x) को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई सिंपल सा इसका मतलब ये है 15π, तो ये tan हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले मुझे सिंपल सी बात ये तो बताओ, tan 15π है, पाई की जगह पे 180, तो ये 5 0 5 8 40, टेकन 4 5 1 5 और 9, फिर आप देखो तो 1 0 1 8 और 1, तो ये बनता है 0 0 7 1, तो ये 2700 बनता है। अब इस 2700 को अगर आप 90 पे डिवाइड करो तो ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 93 जा और जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 बना, दैट विल बी 30। तो ये हमारे पास है 90 का 30। अब 90 का 30 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, tan ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस एक्स। भाई आप करके चेक कर लो ना, 90 और 30 को मल्टीप्लाई कर लो, काउंटर वेरीफाई कर लो, 30 और ये कितना बन गया 27, तो ये 2700 बनता है। और पाई और 15 को मल्टीप्लाई करो भी तो 2700 है। तो इसका मतलब है 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो बाहर का फंक्शन तो एज इट इज tan रहेगा। तो मेरे पास जो कॉट वाले आ रहे हैं वो तो नहीं बन सकते, और कॉट के साथ आगे एक्स आ जाएगा। अब देखो ये बन कौन सा क्वाड्रेंट रहा है, अगर आप इसके क्वाड्रेंट की बात करोगे तो यहाँ पे अब चेक करो, इसको अगर आप डिवाइड 360 पे कर लो, या 90 का ये बन रहा है, तो अब मुझे ये बताओ 90 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 360 बनता है ना, 4 से करो तो 360 बनता है। तो इसका मतलब है 90 को जब 4 से करेंगे 360, 8 से करेंगे फिर 360, और 8 8 16, और अगर आप चेक करो तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास यहाँ पे चेक कर लो, अगर आप इसका क्वाड्रेंट चेक करना चाहते हो कि हमारे पास ये जो 2700 है, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तो उसके लिए आप ये सिंपल सी बात चेक कर सकते हो कि हमारे पास 360 पे डिवाइड करके चेक कर लो, 2700 को 360 पे डिवाइड करके चेक कर लो, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 सा 36, 9 3 सा और जीरो आ गया, ऐसे ही है। तो ये बनेगा 4 7 सा 28, और आगे हमारे पास देखोगे तो 0.5, तो ये 7.5, तो 7 यानी कि 7 राउंड पूरे लगेंगे, और आगे आधा तो ये सेकंड। तो यहाँ पे इसका तो ये मतलब हमारे पास हुआ कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट यहाँ पे जो बनेगा वहां पे हमारे पास जो tan की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी आप इसको कर सकते हो कि फुल रोटेशन में, तो ये 25 25 20 यहाँ पे बचेगा, अगर आप 2700 में से इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 270 के करीब आएगा। तो यहाँ पे आगे उसमें माइनस हो रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या बनेगा कि 270 होता है, जो कि
सेपरेट कर रहा होता है, किस किस को, ये क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ को सेपरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट बनेगा इसका आंसर 7.5 है। इसका मतलब है कि 360 पूरी रोटेशन 7 की करेगा, और आगे आधी रोटेशन होगी। आधी रोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ तक होगी, इसमें से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। ये इतनी डिस्कशन की है ताकि आपको सारी चीजों का पता चल जाए। वैसे सिंपल सा इसमें लॉजिक है, 15 पाई माइनस एक्स करोगे तो आप जानते हो कि 2 पाई हमारे पास कितना होता है, 360 होता है। तो अगर मैं 7, अगर इसको करूं 14 पाई, तो 14 पाई और एक आगे 15 पाई, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, उसमें से माइनस होके तो सेकंड में रहेगा, और सेकंड में 10 नेगेटिव है। तो देर आर सो मेनी वेज कि आप चेक कर सकते हो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। ये सारे पॉसिबल वेज मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है tan 2 पाई माइनस एक्स। तो ये देखो 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें से माइनस हो रहा है। पहली तो बात है इवन है तो tan का tan ही रहेगा, ये कॉट वाला नहीं बनेगा। उसके बाद ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे पास माइनस ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड पॉजिटिव, इसमें टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंड के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10, सेमी पेरीमीटर विच इज करेक्ट टू फाइंड द एरिया। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, तो हम चूज कर लेंगे कि बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि साइन कॉस थीटा इक्वल टू दिस वन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। पहले मुझे ये बता दो, इसका स्क्वायर ओपन कर लो तो क्या बनेगा। ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और फिर बनेगा -2ab। ऐसा है कि नहीं है। अब आपको पता है ये सारा तो 1 के इक्वल आ गया, और ये आगे बन गया हमारे पास -2, और आगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो ये गिवन है, तो इसको पुट कर लो 0.22। तो बच्चों 1 माइनस, इसको अगर माइनस करो, भूल जाए तो 0.22 को 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 2 0 0 आ गया, और पॉइंट के बाद टोटल 2 हैं तो 0.44 आ गया। तो इसको आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये 0.44 आ गया। अब 1 में से माइनस करोगे 0.56 आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 0.56, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके बच्चों, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 4 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा माइनस 1 = 0, फाइंड द थीटा। थीटा को निकालना, दोनों में 4 आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लूंगा। 4 को जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास बच गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और आगे -1 = 0। तो सबसे पहली चीज ये चेक कीजिएगा कि यहाँ पे 4 × 1 -1 = 0। तो ये 4 - 1, तो ये आ गया 3 बराबर है 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसका तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 3 बराबर है 0 है, तो साइंस के प्लस कॉस के 1 है, तो ये हमारे पास 3 = 0 होता है, नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास 3 0 के इक्वल आता है, कि यहाँ पे 4 sin² थीटा माइनस 1 = 0 होगा, या 4 sin² थीटा माइनस 1 = 0 होगा, या 4 cos² थीटा माइनस 1 = 0 होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो यहां से हमारे पास sin² थीटा 1/4 आ गया, और साइन थीटा प्लस -1 अपॉन में रेडिकल 2। और अगर हमारे पास ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ये वाली, तो इसमें भी 1/4, तो ये +-1/2 आता है। तो हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे, अगर इधर से भी देखो तो +-1/2 आता है। तो इसका तो ये मतलब है कि या तो इसमें एंगल हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, या हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। अब 60 क्यों बन रहा है, क्योंकि जो कुछ साइन है वो 60 पे देता है, और साइन जो है वो 30 पे देता है। तो एंगल हमारे वो दोनों कौन से बने, भाई एंगल बने 30 डिग्री और 60 डिग्री। उसके बाद है हमारे पास कि थीटा इज, और आगे यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि थीटा इक्वल टू sin−1/2 है, थीटा निकालो, तो भाई वो 30 डिग्री पे ही 1/2 देता है, साइन 30 पे ही 1/2 देता है। सो राइट ऑप्शन विल बी 30 डिग्री। उसके बाद, और हमने यहाँ पे जो वैल्यूज लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद है एक्सेंट्रिसिटी। अब ये एलिप्स है, और एलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी आपको बता रखी है, दैट इज 1 - b² अपॉन में a²। तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है उसकी ये एक्सेंट्रिसिटी होती है।
फिर है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स। नेचुरल लॉग के आगे जो है एक दफा वो बटे में चला गया, और एक दफा टेन एक्स का फर्दर होता है सीकंड स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। अब इसको लिख सकते हो सीकंड स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स। अब ऐसा आंसर तो हमें नहीं दिखा, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि सीकंड स्क्वायर एक्स डॉट, अब आगे क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन में टेन एक्स है, टेन एक्स को मैंने लिख लिया साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब बटे का बटा किधर चला गया, ऊपर चला गया। अब ये जो सीकन एक्स है इसकी जगह पे तो मैंने लिख लिया वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बटे का बटा ऊपर गया तो ये बन गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ये कॉस इससे कैंसिल हुआ, तो अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास बना वन अपॉन में, अब यहाँ पे देखो तो ये बना साइन एक्स और आगे कॉस एक्स। क्या ऐसे ही हमारे पास बना, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, तो वन अपॉन में कॉस एक्स, ये हमारे पास सीकेंड एक्स के बराबर होता है, और ये हमारे पास वन अपॉन में अगर आप लोग देखो साइन एक्स, ये कोसिकेंड एक्स के बराबर होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम टू से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी कर लेते हैं, दोनों कैंसिल होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हमें फायदा क्या मिला कि ये टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन टू एक्स के। अब मुझे एक सिंपल सी लॉजिक बताओ, ये टू का तो टू आ गया, साइन टू एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट टू एक्स। तो ये हमारा फाइनल फाइनल आंसर आ गया, टू कोसिकन टू एक्स। और बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, अल्फा ऑप्शन इस तरह करके हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कि इसका डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो भाई इसका डेरिवेटिव या स्लोप क्या लो, डेरिवेटिव और स्लोप ही होगी, तो वाई वन, या इधर डी वाई अपॉन डी एक्स यूज किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइव बाय एक्स फोर का बन जाएगा फोर एक्स क्यूब, और आगे प्लस थ्री और एक्स स्केयर का बन जाएगा टू एक्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो हमारे पास ये बन जाएगा थ्री इंटू टू एक्स और माइनस इसका जीरो आ गया, तो ये बन गया ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू थ्री है तो ट्वेंटी इंटू थ्री का क्यूब, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा 27 प्लस सिक्स इंटू थ्री। तो यहाँ पे चेक कर लो, 27 को 20 से कर लो, जीरो जीरो टू सेवन जा 14, टेकन वन टू टू जा फोर और वन फाइव, तो ये बन गया 540। तो 540 प्लस 18, तो ये कितना बन गया 558। और 558 हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो डेल्टा ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये एमसीक्यूज का आंसर 58, 558, 558 दो बार आ गया, लेकिन उधर पेपर में एक बार ही आता है, ठीक है, और उसी को चूज करना है। अगर दोनों ठीक हो तो फिर बोथ ए एंड बी वाला गिवन होता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम थे। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक चेक करो, ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी डी वाई अपॉन में डी एक्स विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये बन गया एक्स स्क्र कॉस ऑफ एक्स और प्लस टू एक्स और साइन ऑफ एक्स। और ये देख लो हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, टू एक्स साइन एक्स और प्लस एक्स स्क्र कॉस एक्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई थ्री। अब साइन पाई बाई थ्री पुट करोगे तो पाई बाई थ्री 60, और साइन ऑफ 60 का मतलब क्या होता है, रेडिकल थ्री अपॉन में टू। और नीचे देखो पाई बाई थ्री का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन में नाइन हो जाएगा, इसको भी आप कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो अब देखो डायरेक्ट हमने पुट किया, तो ये कितना बन गया पाई स्क्वायर अपॉन में नाइन बन गया। अब बटे का बटा ऊपर भेज दो तो ये क्या बन गया नाइन इंटू रेडिकल थ्री अपॉन में टू पाई स्क्वायर। तो इस तरह करके हमारा ये जो आंसर है ये आप लोग चेक कर सकते हो कहाँ पे गिवन है, नाइन इंटू रेडिकल थ्री और नीचे हमारे पास पाई स्क्वायर है। तो इस तरह करके हमारे पास ये बन जाता है नाइन इंटू दिस वन, तो यहाँ पे नाइन होना चाहिए था, तो दैट शुड बी नाइन। ये देखो ना रेडिकल, इसको आप ऐसे लिख लो, इस पूरे को अगर आप ऐसे लिखोगे ना, रेडिकल थ्री अपॉन में टू डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर अपॉन में नाइन। तो जब मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगा तो ये इसी तरह बनेगा ना, नाइन अपॉन में पाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया नाइन इंटू रेडिकल थ्री अपॉन में टू इंटू पाई स्क्वायर। जो मैं ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ ना, ये 100% ऑथेंटिक है। ऑप्शंस में थोड़ा बहुत आप लोगों को लग सकता है, तो इसलिए आप ना ये मेरे सोल्यूशन पे फोकस करते रहो। बस ये दो में इस तरह ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ आई है, बाकी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें पहले हमने लिमिट डायरेक्ट पुट करनी है, कॉज ऑफ थीटा यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो डायरेक्ट पुट कर लो, वन माइनस कॉज ऑफ पाई बाई सिक्स का मतलब होता है कॉज ऑफ थर्टी। कॉज ऑफ थर्टी पे कितना होता है, रेडिकल थ्री अपॉन में टू।
उसके बाद देखो तो नीचे भी हमारे पास पाई बाई सिक्स बन गया। अब अगर आप ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो टू आ जाएगा। तो टू माइनस रेडिकल थ्री बन गया और डिवाइडेड बाई पाई बाई सिक्स बन गया। अब इसको अगर आप लोग देखोगे तो ये बटे का बटा इधर चला जाएगा, या आप इसको एक मुकम्मल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई टू और डिवाइडेड बाई पाई बाई सिक्स है। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सिक्स बाई पाई बन जाएगा। टू थ्री जा, अब ये थ्री अंदर मल्टीप्लाई होगा तो थ्री इंटू टू माइनस रेडिकल थ्री अपॉन में हमारे पास नीचे टू बन गया। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये सारे का सारा आंसर जो है वो कहाँ पे गिवन है, वो हमारे पास ये वाला एग्जैक्ट इसका आंसर बनेगा। एग्जैक्ट इसका ये आंसर बनेगा। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सिक्स माइनस थ्री इंटू रेडिकल डिवाइडेड बाई टू ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे लिख लो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आज के हैं, ये इनको रिक्रिएट किया गया। ये क्वेश्चन आपका 100% ठीक है, ऑप्शंस फिर उनको रिक्रिएट किया गया, उनमें गड़बड़ हो सकती है। आगे कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों की हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होगी, जीरो होगी। उसकी वजह क्या है, पैरेलल में यूज हो रहा होता है साइन ऑफ थीटा, अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है। और पैरेलल में 0 डिग्री होता है और साइन ऑफ जीरो जीरो होता है। और ये हमारे पास इधर कंडीशन लिखी है ए क्रॉस बी, उसका जीरो होगा। फिर हमारे पास साइन अल्फा बाई थ्री माइनस साइन टू अल्फा बाई सिक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पूरे का पूरा साइन अल्फा बाई थ्री माइनस साइन अल्फा बाई, अगर इसकी बात करो टू बाई थ्री, तो ये तो दोनों इसी तरह बन गया, साइन अल्फा बाई थ्री, और ये भी बन गया साइन अल्फा बाई थ्री। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होकर जीरो आएगा, और ये हमारा ऑप्शन इधर गिवन है। उसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर विद आर, ये है थीटा ये है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला वन अपॉन टू आर स्केयर थीटा। ये क्वेश्चन एंड गेम के अंदर भी आपको एग्जैक्ट करवाया गया है। तो यहाँ पे देखो तो वन अपॉन टू आर कितना है, दैट इज टू ऊपर स्केयर, थीटा वन है, तो दैट विल बी वन बाई टू इंटू फोर। तो ये टू टू सा फोर, तो एरिया उसका आ गया टू स्केयर यूनिट। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, इसके अंदर आपने बतानी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने का सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि यहाँ पे वन बाई थ्री बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। उसके बाद है पीरियड ऑफ फाइव साइन टू एक्स, फाइव एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन का बेसिक फंक्शन टू पाई होता है। याद रख लो, साइन हो जाए, कॉज हो जाए, सीकंड हो जाए, कोसिकंड हो जाए, इन सब का पीरियड टू पाई है। जो टैन है और जो हमारे पास कॉट है, इनका बेसिक पीरियड पाई है। अब जो चीज एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, पीरियड के साथ डिवाइड हो जाती है, तो अब याद रखो साइन का पीरियड तो टू पाई है, लेकिन साइन टू एक्स का पीरियड पाई होगा। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर वो आपसे ये पूछते साइन, बेशक फाइव भी स्टार्ट में लगा लो, एक्स बाई टू, तो हमने कहना था साइन का पीरियड तो टू पाई है। अब एक्स बाई टू, टू डिवाइड हो रहा है, पीरियड के साथ इस टू ने मल्टीप्लाई हो जाना था, तो फोर पाई बन जाना था। तो फिर हमने क्या बोलना था कि साइन का पीरियड तो टू पाई है, लेकिन साइन एक्स बाई टू का पीरियड फोर पाई होगा। अब ये टू पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि एंगल के साथ जो चीज डिवाइड होती है, पीरियड के साथ वो मल्टीप्लाई होती है। यही है पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर ट्रिक, आप किसी पे भी अप्लाई करोगे तो ये वैलिड होगा। तो यहाँ पे टू एक्स पूछा था, तो साइन का पीरियड तो टू पाई होता है, अब ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, टू टू से कट जाएगा, तो पाई हमारा राइट आंसर बनेगा। गॉट इट। ये एक अलग वाला क्वेश्चन करवाया कि अगर वो ऐसे पूछे, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर जो बना वो यही है। गॉट इट। ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वाला, कि व्हाट इफ हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे गिवन हो। अब इसको करने का एक सिंपल सा लॉजिक तो हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन के अंदर अब ये ए एक्स की अलग हो जाएगी, ए बाहर निकलेगा, एक्स की एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, प्लस बी बाहर और अंदर बी एक्स हो जाएगी। अब इसकी लिमिट अलग लगा लो, माइनस टू से लेके वन तक, इसकी अलग लगा लो, माइनस टू से लेके वन तक। अब ए बाई टू बाहर लिख लो, ठीक है, ए बाई टू बाहर लिख लो। तो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर माइनस का साइन, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन ही होता है, प्लस बी इन टू, पहले लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास माइनस टू आ गई, फिर माइनस का साइन और माइनस वन आ गया, तो ये बनेगा थ्री ए बाई टू, और ये बनेगा माइनस थ्री बी। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये सारे का सारा हमारे पास इधर मौजूद है। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन।
फिर है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स माइनस वन। अब इसके अगर आप बात करो तो ये हमारे पास सीधा सा बन गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये डे वन में भी इस तरह के क्वेश्चन आया था। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो दैट विल बी वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है कि फाइंड थीटा सच दैट सीकन थीटा माइनस टू है, और ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके, ये फर्स्ट से लेके यानी 90 से लेके आगे सेकंड से ये शुरू होगा ना। ये पूरा फेज आ रहा है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडेड नहीं है। सीकन थीटा माइनस टू, सीकन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, दैट विल बी माइनस वन अपॉन में टू। अब माइनस वन अपॉन में टू तो किस पे बन रहा होता है, ये तो 120 डिग्री पे बन रहा होता है, और 240 डिग्री पे बन रहा होता है। तो इसका मतलब है सीकन माइनस टू भी किस पे होगा, 120 डिग्री और 240 डिग्री पे। फिर हमारे पास ये है, तो नेक्स्ट टर्म बताओ। तो भाई याद रखो, अगर कोई सीक्वेंस जीपी में लिखा हो तो उसका रेसिप्रोकल करोगे ना, तो रेसिप्रोकल भी जीपी के अंदर ही होता है, ये जीपी की पहचान होती है। तो ये बन गया 3 9 15। तो 9 को 3 पे डिवाइड करो तो 3, 15 को 9 पे करो तो कुछ बनता है, 3 3 5। तो ये हमारे पास नहीं है। तो अब इसमें नेक्स्ट टर्म को हम लोगों ने बताना है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, 1/3 1/9 है। तो अगर आप लोग देखो 15, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, 6 का, यहाँ पे 6 का। 6 का डिफरेंस डालोगे तो 1/21। तो ये जीपी में तो नहीं बना, लेकिन डिफरेंस का हमें पता चल गया, 6 का डिफरेंस था। तो 15 में 6 ऐड किया, तो 21 आएगा। तो 1/21 जिस तरह रेसिप्रोकल में सीक्वेंस चलता आ रहा है, यानी 1/3 है। फिर 6 ऐड करो तो हमारे पास 1/9 बन गया। फिर 6 ऐड करो 1/15 बन गया। 6 ऐड करेंगे 1/21। 6 ऐड करेंगे तो 1/27, और अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। गॉट इट। उसके बाद तो 6 का डिफरेंस है, 15 में 6 ऐड किए 21, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर 29 वाला क्वेश्चन है, इफ वन नंबर इज 7 एंड द अदर नंबर मेक ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन, और वो कह रहा है कि हमारे पास हार्मोनिक मीन को बराबर करना है जब हमारे सारे के सारे नंबर्स क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। तो अगर एक 7 है तो दूसरा भी 7 होगा, तब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर होंगे। फिर साइन टू एक्स को कैसे लिख सकते हो भाई, आप एक काम कर लो। अब ये पूरे का पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। एक तो ये है कि साइन एक्स का आगे डेरिवेटिव कॉस एक्स गिवन है, तो इस पे पावर रूल लगा दो, उसकी पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड कर दो, और आगे प्लस सी कर दो, आंसर खत्म है। लेकिन एक दूसरा ये भी तरीका हो सकता था कि बाहर 2 से डिवाइड कर लो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इससे हमें फायदा क्या मिलना था, कि हमारे पास ये आगे पूरे का पूरा क्या बन जाना था, साइन टू एक्स बन जाना था। अब साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन, अब साइन टू एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाती है, याद रखो, साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन बनती है माइनस कॉस का 2x, और डिवाइडेड बाई 2 बनता है। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास आगे क्या बन गया, आगे हमारे पास ये आगे डी बन गया। यहाँ ये वाला इसकी इंटीग्रेशन खत्म कर ली। तो ये हमारे पास बन सकता था यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो कि साइन टू एक्स के अगर हम इंटीग्रेशन चेक बताएं, तो ये माइनस कॉस टू एक्स और नीचे 2 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास ये भी बन सकता था। ठीक है, कि अगर आप इसको साइन टू एक्स के फॉर्म में लिख लो, या कि ये हो सकता था कॉस एक्स को फंक्शन मान लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड किया। तो इस पैटर्न पे आप कर लो, यानी अब देखो ना, फंक्शन आप लोग ऐसे ऐसे कर लो, जिस तरह उन्होंने ये लॉजिक बनाई हुई है, उन्होंने ये लॉजिक बनाई है कि साइन एक्स का आगे है तो इस पे हमने पावर में एक ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लिया, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन बन गया। ठीक है। अब दूसरा लॉजिक ये भी तो हो सकता है ना, कि आप कॉस को फंक्शन मानो तो साइन बाहर नेगेटिव और अंदर भी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मौजूद है, तो इस पे पावर रूल लगा लो, पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड, बाहर का माइनस एज इट इज आ गया, और प्लस सी कर लिया। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी। साइन इनवर्स एक्स की होती है हमारे पास एक्स साइन ऑफ इनवर्स एक्स, और आगे प्लस इंटू 1 - एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स से क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 32 वाला क्वेश्चन है कि थीटा अगर हमारे पास 0 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में हो,
तो हमारे पास ये कितना बनेगा, साइन इनवर्स 1/2। तो भाई याद रख लो, साइन इनवर्स 1/2 किस पे वैल्यू दे रहा होता है, एक ये 30 डिग्री पे देता है, एक ये 150 डिग्री पे देता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो क्वाड्रेंट हमारे थर्ड की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे कि या 30 है या 150 है। तो ये हमारा आ रहा है 0 से 3 π/2, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड के अंदर हमारे पास ये क्या बनेगा, दैट विल बी 210 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका राइट क्या बनेगा, 210 डिग्री बनेगा। फिर है कोसिकन इनवर्स x-1, ये सर आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि इसका हमारे पास क्या बनेगा, डेरिवेटिव 1/1 - x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पुट करो तो 1/1 - x स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर, तो 1/1, दैट विल बी 1। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था, लेकिन उसने x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 0 नहीं बताया हुआ था, ये मिसिंग है यहाँ पे, ये मैं बता देता हूँ, एट x इक्वल टू 0 पूछा गया। उसके बाद है कि z इज अ सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ x व्हेन x मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाए। अगर ये लेस देन इक्वल टू 3 आ जाए तो इसका मतलब है -3 लेस देन x लेस देन +3 है, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस और प्लस के बीच में होगी। तो x हमारा क्या हो जाएगा, -3 -2 -1, फिर 0 1 2 और 3, क्योंकि 3 भी इंक्लूडेड है। और ये सारे का सारा हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर है k-1 इज ऑड विच इज ऑलवेज ऑड। तो इन दोनों में से हमेशा ऑड क्या होगा भाई, अगर आप इन दोनों को k-1 और k+1 को करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर आप ये k-1 ऑड है, तो अब इस ऑड और इस ऑड को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास देखो, तो जैसे अगर हमारे पास अगर ये स्पेसिफिकली नंबर होता, जैसे 3 और 7 है 21, ये भी हमारे पास ऑड, तो ये एक प्रॉपर्टी लॉजिक यूज किया कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा ऑड ही आएगा। नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन के अंदर कितनी होंगी, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी। उसके बाद है हमारे पास, ये ऊपर रिपीट हो चुका था, x अप्रोचेस टू 0 है, a रेज टू पर ax माइनस a अपॉन में x है। तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है कि a एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ a का स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा है। फिर 38 वाला x स्क्वायर cos 2x प्रोडक्ट रूल लगा लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये 2x cos 2x और -2x साइन स्क्वायर 2x आ गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये -sin 2x और आ गया 2 आ गया, प्लस का साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। उसके बाद हमारे पास 39 वाला क्वेश्चन है कि अगर ये 1/1 + 5e - x लिखा हो, तो इसको हम लिखने का आसान तरीका ये है कि x-1/5 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 5e - x + c आ गया। सिंपल सा करके इसकी इंटीग्रेशन भी ऐसे सॉल्व होगी। फिर अब ये वाला पूरे का पूरा लिखा है a+b a-b, अगर आप देखो a-b में लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका है e-2 i बन गया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, e-2 i है, dx है -पाई से लेके +पाई तक। तो इसका हमारे पास पूरे का पूरा अगर आप चेक करो, आगे 2 का 0 बन जाएगा, डिवाइड इस पे करोगे मतलब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या बन गया, 0। तो इस तरह हमारे एडवांस मैथ के क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं। फिर बेसिक मैथ में हमारे पास है 3 चेयर्स 2 टेबल्स, कॉस्ट 1200, 5 चेयर 3 टेबल, कॉस्ट 19, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 2 चेयर्स एंड 2 टेबल। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जो चेयर्स हैं, चेयर्स को आप लोग लिख लो x के साथ, और टेबल को आप लोग लिख लो y के साथ। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन है, 3 चेयर्स हैं और 2 टेबल हैं, तो कॉस्ट उनकी 1200 है। अब देखो हमारे पास दूसरे में 5 चेयर्स हैं और 3 टेबल्स हैं, उनकी कॉस्ट 1900 है। अगर हम चेयर और टेबल यानी एक्स वाई निकालें तो ये 2x 2y तो निकल ही आएगा। अब देखो, अब इन दोनों को अगर आप यहाँ पे देखो, पहले को किससे मल्टीप्लाई करो, कौन से कोफिशिएंट करना है, 3 को, दूसरे को 2 से कर लो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी, y की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो x की ये y आपस में कैंसिल हो गया, y की कोफिशिएंट सेम की है। देखिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, 9x + 6y = 3 से करो तो ये 3 0 3 0 3 2 6 और 3 1 3600। इसको 2 से करो तो 10x + 6y, और ये बन गया 3800। और अब इनको माइनस कर दो, ये कैंसिल, तो ये माइनस का x और ये माइनस का यहाँ पे 200, तो x की वैल्यू प्लस का 200। अब x की वैल्यू किसी एक में यूज करो पहले में, तो ये इसमें यूज किया तो 600, 600 माइनस किया तो 2y = 600 और y = 300। तो y की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई। अब आप चेक कर सकते हो कि y भी आ गया x भी आ गया, निकालना क्या था, टू 2x + 2y निकालना था। तो अब देखो 2x तो ये 400
और ये 2y, तो ये 600, तो कितना बन गया, 1000 बन गया। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्व फॉर x प्लस वाई इसमें से करना है। तो ये देखो x और y, एक तो ये तरीका एक्स और वाई अलग अलग निकाल लो, या दूसरा ये लॉजिक है कि x की वैल्यू बन गई 2 + y। अब ये x की वैल्यू इधर पुट करो, तो 2 × 2 + y इक्वल टू 7 है। तो 4 + 2y + y इक्वल टू 7 है। तो ये बन गया, 4 उधर भेज दो, तो ये बन गया 3। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब y 1 आ गया, x की वैल्यू कितनी निकली हुई है इसमें यूज कर लो। यहाँ पे यूज करोगे तो सॉरी, x विल बी इक्वल टू 2 + y की जगह 1, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो x 3 आ गया, y 1 आ गया, तो x + y कितना आएगा, 1 + 3, तो आंसर विल बी 4। देखो कितने आसानी से ये लॉजिक इनकी क्लियर हो जाती है। आगे a + b है, a - b है, तो a - 2b। तो भाई a और b निकालो, तो ये निकालना मुश्किल नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके a - b नहीं निकालने की, a - 2b निकालने की कोशिश नहीं करनी। इनका लॉजिक ये होता है कि इधर से a निकालो तो -6 + b बनाना। अब ये a की वैल्यू इधर यूज करो, तो ये a की जगह पे -6 + b पुट किया, और आगे प्लस का b आगे इक्वल टू 6। तो ये 6 उधर भेज दो, तो ये 2b विल बी इक्वल टू 12, तो b विल बी इक्वल टू 6। अब ये b की वैल्यू है, इसको इधर यूज कर लो। तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, -6 और +6, तो a की वैल्यू 0। अब इसमें पुट कर लो, a की जगह 0, -2 इंटू b की जगह पे 6, तो कितना बन गया, -12। और -12 डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास है a - b किसके बराबर होगा, a - b + c। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है कि 0.756 मल्टीप्लाई दिस वन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर आप इसका लॉजिक चेक करो तो सिंपल सी बात है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.756 मल्टीप्लाई बाय 3/4 क्या बनेगा, ये बनेगा पॉइंट 7 5। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और मैंने आपको कई मरतबा ये समझा रखा है, 0.756 को मल्टीप्लाई 0.75 से करना हो, पॉइंट को भूल जाए। 5 6 30, 0 टेकन 3, 5 5 25, 28 टेकन 2, 5 7 35, 7 टेकन 3, 5 0 और 3। उसके बाद 7 6 42, 2 टेकन 4। उसके बाद 7 5 35 और 39 टेकन 3, 7 7 49, और ये 52, 2 5 7 0, और ये 5 बन गया। फिर यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो ये बन गया 0 10 1 17 1 6, यहाँ पे 5 और 0। अब इसमें पॉइंट के बाद 3 है, इसमें पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आ गया 0.56 और 700। अब हमने परसेंटेज में निकालना है, तो भैया परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों को पता चल गया, 56.7 विल बी द राइट आंसर, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 56.7 इधर। वॉट इट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है बेसिक मैथ का। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रन एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन टू मैन वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। टाइम टू पास द मैन। टाइम हमारे पास कितना लगेगा। अब देखो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए 45 में से 9 को माइनस क्यों किया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में जाए, एक गाड़ी 120 पे जा रही है, एक 100 पे, तो आपको वो जो क्रॉस करते हो बड़ी स्लो स्लो फील होती है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है ज्यादा में से कम को माइनस करके। जब क्रॉस टेक किया जाता है, जैसे हमारे पास वन वे बनी हो, तो वहां पे एक गाड़ी इधर से एक दूसरी, कितनी स्पीड, क्योंकि यहाँ पे जब क्रॉस टेक करते हैं ना, एक उधर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो फिर दोनों वेलोसिटीज ऐड होती हैं। जब ओवरटेक किया जाता है, तो भाई वो 20 मीटर पर सेकंड से उसको ओवरटेक कर रहा है, जो उसकी नेट स्पीड है वो 120 पे, लेकिन 100 तो उसने उसको बैलेंस किया हुआ है। टाइम पास, टाइम हम लोगों ने निकालना है, तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो। तो आप 45 में से 9 को माइनस कर लो यहाँ पे, तो ये हमारे पास टोटल कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 36। अब मुझे एक ये बात बताओ, 36 किलोमीटर आगे सेकंड में ऐसे यूनिट में है, तो 36 किलोमीटर पर और, वैसे एक तो इसका शॉर्टकट ये होता है जो कि मैं अक्सर बताता
5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड 18 से 5 से। लेकिन ये आता कैसे, 36 किलोमीटर मीटर में जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जो और हैं वो सेकंड में जाएंगे तो 3600 से। 20 से कैंसिल, 36 36 से कैंसिल होकर 10 ही आएगा। इधर देख लो, 18 2 बार 36, 5 2 बार 10, इधर से भी 10 नहीं आया, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम निकालना है, एस बराबर है वी टी, तो टी बराबर है एस अपॉन में वी। अब डिस्टेंस कितना है, 200 है, वी कितना है 10 है, 0 0 से कैंसिल, तो दैट विल बी 20। टाइम निकाला तो साथ में सेकंड्स आ जाएगा, सो राइट ऑप्शन विल बी 20 seconds। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रेज टू पावर दिस वन अगर हमारे पास हो, बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा। तो पावर्स एक्स, यहाँ पे ये -2x विल बी इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू -1/2। देखो ना, इसकी पावर तो 1 है, तो बेसिस कैंसिल हो जाएंगी और पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, -1/2 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी -1/2। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, log 1 इक्वल टू x हो तो फाइंड x। तो भाई ये 0 के बराबर आता है। उसके बाद मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन, इसकी मीन प्रोपोर्शन निकालनी हो तो 0.12 प्लस 1200, तो ये हमारे पास अगर इसका 100 करोगे तो ये 20 से 12 से करोगे तो 144, 144 का आता है 12। सो राइट ऑप्शन विल बी 12। उसके बाद है हमारे पास एरिया ऑफ स्केयर इतना है, एरिया ऑफ 4 इक्वल सर्कल डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्केयर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 784। तो हमारे पास ये एक्स स्केयर इक्वल टू 784 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 28 मीटर है। 4 इक्वल सर्कल का स्केयर निकालना है, तो ईच डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, डायमीटर ऐसे ही आएगा ना, उसका हाफ, और अगर आप कर लोगे तो ये हमारे पास टोटल 28 है, 28 का हाफ करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 मीटर, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। फिर है हमारे पास log 2 इक्वल टू दिस वन, log 64 विद बेस 10, हमारे पास कितना बनेगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि log 64 विद बेस 10 विल बी इक्वल टू log 2 रेज़ टू पावर 6 विद बेस 10। इससे फायदा क्या मिला, 6 स्टार्ट में आ गया, log 2 विद बेस 10, और ये बराबर किसके होता है, उसने ये वैल्यू दी हुई है हमें, तो ये 6 × 0.3010, जो कि आ जाता है 1.806। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, देखने में कितना मुश्किल लग रहा होता है, तो इसी पैटर्न पे आपने करना है। तो ए माइनस यूनियन बी, तो ए माइनस बी का मतलब वो होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और उसको जब यूनियन करोगे तो जाहिर बात है वो टोटल हमारे पास ए यूनियन बी के बराबर ही आ जाएगा, या नहीं आएगा, ये वो सेट ए के बराबर आएगा। जैसे ए सेट मान लो 1 2 3, बी सेट मान लो 4 5, तो अगर आप ए माइनस बी करोगे तो वो ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, 1 2 3 आएगा। और इसका यूनियन जब बी के साथ करोगे तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, ऐसे ही है। तो ये किसके बराबर आया, अगर आप ए यूनियन बी करते या ये करते तो आंसर तो सेम आना था। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर है ए प्लस बी इतना है, ए माइनस बी इतना है, ए माइनस 2 बी निकालो, तो इधर से ए निकाल लो तो -6 प्लस बी है, इस ए की वैल्यू आप इधर यूज करो, तो ये -6 प्लस बी इक्वल टू 6 है। तो ये अगर आप उधर भेजोगे तो ये 2b इक्वल टू 12 है, तो b की वैल्यू आ गई 6। अब b की वैल्यू इधर यूज करो तो a हमारा कितना आ जाएगा, -6 प्लस 6, तो a की वैल्यू 0। अब इसमें पुट करो 0 -2 इंटू बी कितना है, 6 है, तो ये बन गया -12, जो कि डेल्टा ऑप्शन में गिवन है। मीन प्रोपोर्शन निकालनी है तो ये बन गया 0.12 प्लस 1200, इसका पॉइंट खत्म किया, 2 0 से कैंसिल, 12 12 बार 144, 144 का रेडिकल आएगा 12, जो कि अल्फा ऑप्शन में गिवन है। ट्रेन स्पीड टाइम रिलेशन था, जो कि ऊपर क्वेश्चन करवा चुका हूँ। So, dear students, that was all about your fast university day 6, all MCQs। और अगर आप तमाम बच्चे 2027 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आपके सिबलिंग्स, आपके जूनियर्स, आप नस्ट के राउंड 1 की तैयारी करना चाहते हो फॉर 2027 एडमिशन, हाईली रिकमेंडेड है आपको हमारा ये न्यू बैच, जो कि अगस्त के अंदर स्टार्ट हो रहा है। अपने जूनियर्स को, सिबलिंग्स को ज़रूर बताइएगा इसका, अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर बताइएगा। पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच 2027 एडमिशन के लिए आ रहा है। जिन बच्चों ने सोच लिया गैप ईयर लेंगे, नस्ट में जाएंगे, तो नस्ट के राउंड 1 की प्रिपरेशन, नस्ट का ही राउंड 1 क्लियर करो, जो कि दिसंबर में आ रहा है, उसके लिए हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हो। बाकी वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, एंड गेम देख के जाओ, मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाओ, जिन बच्चों का अपकमिंग डेट्स में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।